everyone, myself Priya Singh. Welcome to my YouTube channel इला अवनी। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट और करंट अफेयर के पार्ट में हम लोग रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में समझेंगे। Being a history teacher, today I will tell you about the historical relationship of Ukraine and Russia. तो चलिए समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। वैसे नेहा मैम आपके साथ एक और वीडियो लेकर के मौजूद होंगी जिसमें वो यूक्रेन और रशिया के आसपास में ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो भी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, सी है, माउंटेन है, हिल है, जो कुछ भी है भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वो लेकर के मौजूद होंगी। आज की वीडियो में हम केवल ऐतिहासिक संबंध समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए जरूरी है कि एक बार आप मैप पर नजर घुमाएं और समझें। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है बच्चों, वो पूरी तरीके से यूक्रेन पर सेंटर्ड होगा, यूक्रेन के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है कि इसके पूर्व में यूरोप आता है और इसके पूर्व में रूस आता है और यूक्रेन के पश्चिम में यूरोप आता है। ध्यान दीजिएगा, ये उसका वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है। यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में रूस, रशिया और वेस्टर्न पार्ट में यूरोप आता है। अब दिक्कत कहां से हुई कि 1991 से पहले ये जो पूरा भाग है बच्चों, ये यूएसएसआर का हिस्सेदार हुआ करता था। यूएसएसआर के अंडर में आता था। ये जितने भी छोटे मोटे बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक देश हैं, ये सब यूएसएसआर की कंट्रीज हुआ करती थी। और इसी बीच में 1654 में रूस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, क्रुश्चेव नाम था उनका, क्रुश्चेव ने यूक्रेन के साथ मैत्रीता को दर्शाने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी जेनरसिटी को शो करने के लिए, ये एक छोटा सा देश है यहाँ पर जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया। याद रखिएगा, क्रुश्चेव ने 1654 में यूक्रेन को क्या गिफ्ट दिया? क्रीमिया को गिफ्ट दिया। और आज जो तृतीय विश्व युद्ध का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ये क्रीमिया ही है। अब समझने वाली बात यहां से है बच्चों कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो क्रीमिया है वो सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। तो बच्चों, क्रीमिया पर सब कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि ये जो काला सागर है, यहाँ पर काला सागर के आसपास में ही, काला सागर के उत्तरी भाग में क्रीमिया पड़ता है और इसके पश्चिमी भाग में तुर्की पड़ता है। और काला सागर के ऊपर ये जो तुर्की है, ये जो रशिया है, जो कि मजबूत देश है, स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, वो लोग भी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। कारण इसका ये है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लैक सी है, काला सागर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काला सागर के अंदर माना जाता है कि ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और इसी मुताबिक जो ये क्रीमिया है वो भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये जो यूक्रेन है ये रिसोर्सफुल जो रिच कंट्री है और इसीलिए इंडिया भी ये यूक्रेन और रशिया के जो मतभेद हैं इससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि जो इंडिया है, हमारा देश भारत है, वो भी यूक्रेन से बहुत सारी चीजें आयात और निर्यात करता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट। हम सभी जानते हैं कि भारत का रशिया के साथ काफी अच्छा संबंध है, लेकिन यूक्रेन के साथ भी अभी हमने रिसेंटली एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए हैं और इस नजरिए से यूक्रेन और रशिया दोनों ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश हैं और भारत के लिए इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना काफी कठिनाईपूर्ण हो सकता है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, हालात कुछ ऐसे हैं कि यूक्रेन में 3 भाग में जो यूक्रेन देश है वो बटा हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यूक्रेन का जो ये पूर्वी भाग है, यूक्रेन का ये जो पूर्वी भाग है वो आपका रशिया से मिला हुआ है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो रशियन एथनिक माने जाते हैं।
यानी कि लगभग लगभग यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यूक्रेन के पूर्वी भाग के लोग, वो लोग रशियन से मैच करते हैं, इसीलिए ये लोग रशियंस के प्रति ज्यादा वफादारी शो करते हैं। ये लोग ज्यादा क्या बोलते हैं कि रशियंस के लिए ही ज्यादा फेथफुल रहते हैं। और इसके ऑपोजिट ये जो यूक्रेन का पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, ये ऑब्वियस सी बात है किसके साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहेगा, यूरोप के साथ। ध्यान रखिएगा, ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो यूरोप के साथ, नाटो के साथ या फिर यूरोप यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। अब जो दिक्कत है वो यहाँ पर आती है, जब 1654 में क्रुश्चेव ने ये गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन बात है 2008 की। 2008 में यूक्रेन में आर्थिक मंदी की स्थिति महसूस की गई। यूक्रेन में आर्थिक स्थिति की मंदी का सिचुएशन फील किया गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो स्टील का एक्सपोर्ट होता था वो काफी कम हो गया। जो इन्वेस्टर्स थे, जो निर्यातक थे, और वो भी काफी कम हो गए। जो निवेशक थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। इस वजह से यूक्रेन की जो मुद्रा थी वो गिर गई और यूक्रेन मजबूर हो गया कि उसको अब यूरोपियन संघ से, यूरोपियन यूनियन से मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस समय जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यूरोपियन संघ से मदद लेने की बजाय ये सोचा कि हम रूस के साथ जा मिलेंगे, और उन्होंने रशिया के नक्शे कदम पर चलना स्वीकार। और जब यूक्रेन ने रशिया के साथ हाथ मिलाने का सोचा, तब वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो विक्टर यानुकोविच थे। और इसी बात पर जो यूक्रेन की जनता है उसने विक्टर यानुकोविच की काफी क्रिटिसिज्म किया, काफी उनकी आलोचना की। और इसके अलावा जब इनकी आलोचना इस क्षेत्र में होने लगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इन पर ब्लेम लगाया कि विक्टर जो है वो रशिया के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और रशिया के हित में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से विक्टर ने यहाँ के लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून लेकर के आए, जिसकी वजह से जो गुस्सा था वो दबने की बजाय आक्रोश में बढ़ गया। और इसके साथ साथ इन्होंने रशिया के साथ और भी कई सारे ट्रीटी साइन की, जिसमें रशिया जो है वो यूक्रेन को सस्ते दाम पर तेल पहुंचाएगा। उसके बदले में रशिया यूक्रेन में अपना एक नेवल बेस चाहता था। याद रखिएगा, नेवल बेस चाहता था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो ये जनता थी वो विक्टर से काफी नाराज थी। लेकिन जब काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया, तब विक्टर को उनकी पार्लियामेंट से हटाया गया, जिसकी वजह से जो यहाँ की जनता थी, यानी कि पूर्वी यूक्रेन की जो जनता थी, साथ ही साथ क्रीमिया की जो जनता थी, उनका आक्रोश बढ़ गया। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा प्रेसिडेंट रहे जो रशिया को सपोर्ट करे या रशिया के साथ मिलकर के काम करे। और इसी वजह से यहाँ पर फिर से एक बार आक्रोश फैल गया और लोग चाहते थे कि जो विक्टर है, जिनको हटाया गया है, इनको हटाया न जाए। और इसी समय में रशिया ने जब देखा कि उनकी ऑपोजिशन में जो पार्टी है, यानी विक्टर के ऑपोजिशन में जो पार्टी थी, उसका मेंबर यहाँ पर बन गया है प्रेसिडेंट, तब रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया और रशिया ने यहाँ पर अपनी आर्मी तैनात कर दी। और आज के समय में ऐसा न्यूज में सुनाई दे रहा है बच्चों, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है। और इसी के साथ आई होप ये जो आपका छोटा सा बैकग्राउंड है ऐतिहासिक, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूक्रेन में दो प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं, एक जो कि यूरोप को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण कर लिया, क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। और इसी की वजह से जो यूक्रेन है वो चाहता है कि रशिया अपना कंट्रोल यहाँ से हटा ले और जो आर्मी रशिया ने यहाँ तैनात की है उसको भी हटा ले, और जो यूक्रेन है वो फिर सब कुछ एकदम न्यूट्रल तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन के यहाँ से अपनी आर्मी हटा ली गई और इनको यानी इस क्षेत्र में ऑटोनॉमी नहीं दी गई, तब यूक्रेन जो है वो
यूरोप की तरफ झुकेगा, यूरोप से मदद लेगा, जो कि रशिया की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक साबित होगा। और इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेहा मैम इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीजें हैं वो लेकर के आएंगी। थैंक यू वेरी मच।